प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग संस्कृत का चैप्टर नंबर 4, जो कि चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा प्लस में सब्जेक्टिव टाइप जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, हम लोग सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। यानी कि ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो तो पूरा जो आपका चैप्टर नंबर 4 है संस्कृत में, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सारा प्रश्न इसी से आपके फाइनल एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। तो मैं बता दूं, इसी चैनल पे आपका डेली शाम में जो है ना 6 बजे आपका क्लास चलता है क्लास 10 के लिए। तो आप उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हो तो। उसके बाद अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना तो आप हमें मैसेज करना इस नंबर पर 98 355 16 710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख करके भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला गया, छमाराव किस काल के जो है ना प्यारे बच्चों लेखक है? तो आपको याद रखना है ये हो जाएगा आपका आधुनिक काल का। तो पहला का आप लोग ऑप्शन बड़े नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, दोनों प्रश्न बोला गया है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किनकी गाड़ी चलती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा समाज की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जो ना कंपन लाई की रानी का क्या नाम था प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा उनकी रानी का नाम जो था वो था गंगा देवी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो आप नोट कर लीजिएगा, 4 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, यानी कि साम वेद में की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मीरा जो ना लहड़ी की लेखिका कौन है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 5 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, यानी कि पंडित छमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ्य में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो आप 6 का नोट कर लीजिएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि औरत का, यानी स्त्री का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो 7 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि छमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है, शंकर चरितम की रचना किसने किया है? तो 8 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना आप डी नोट कर लीजिएगा, पंडित छमारा हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के प्रथम कल्पा कौन थी? तो आप 9 नंबर का नोट कर लेना, राइट आंसर बिल्कुल वी होगा, यानी कि विजयांका जो ना बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोला जा रहा है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो 10 का बिल्कुल ऑप्शन है ए होगा, यानी कि 24 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे तो 11 नंबर बोला गया, अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो आप बिल्कुल याद रखिएगा टोटल 5 महिलाओं का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न बोला गया, अच्युत राय की रानी कौन थी प्यारे बच्चों? तो याद रखना 12 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, यानी कि टिलू लांबा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस युग में मंत्रों की जो ना रक्षिका ने केवल ऋषि वलिका जो ना वलिक ऋषिका भी थी? तो बिल्कुल आप यहाँ पर 13 का याद कर लेना, ऑप्शन सी होगा, वैदिक युग का। तो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, याज्ञवल्क जो ना याज्ञवल्क शेष ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? तो बिल्कुल याद रखिएगा वो दिए थे प्यारे बच्चों आत्म तत्व की, यानी कि अपनी खुद की रक्षा करने की शिक्षा। तो ऑप्शन डी होगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मधुरा विजय महाकाव्य की रचना किसने किया है? तो आप 15 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी होगा, गंगा देवी ने किया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 16 नंबर है, वरदा मविका। ठीक है प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, वरदा मविका परिणय जो ना सहाकाव्य की रचना किसने की? प्यारे बच्चों इसकी रचना किसने की? तो ध्यान रखना 16 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, यानी कि तिरुलांबा ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, जनक की सभा में शास्त्र थाट कुशली कौन विदुषी रहती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 17 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि गंगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, आपका जो है ना इस एग्जाम यानी कि चैप्टर नंबर 6 में चैप्टर नंबर 4 में जितना भी संस्कृत में प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाएगा सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक भी कोई प्रश्न नहीं रहेगा इस चैप्टर से, सारा का सारा इसी से पूछा जाएगा। ठीक है, अब चलिए हमने सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को भी फटाफट से देख लेते हो। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, सर्व शुक्रा सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों कहा गया? तो उत्तर होगा सर्व शुक्रा सरस्वती विजया जो ना विज्ञाना को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विज्ञाना की भूमिका सराहनीय है, उसके पदों की जो ना श्रेष्ठवता रेखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की जो ना पराकाष्ठा से प्रभावित होकर ही दंडी ने
दंडी ने उसे जो है ना प्यारे बच्चों सर्वसुखदा सरस्वती का विजयाना श्याम वर्ण की थी, किंतु उसका जो है ना कृतियाँ क्या थी प्यारे बच्चों, ज्योतिमय थी। श्याम वर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों, श्याम वर्ण यानी कि जो ना श्यामला होना। अब चलिए, नीलकमल की पंखुड़ियों की तरह विजयादा अपनी रचना में जो ना अद्भुत लेखन कला की जो है ना विखेरती है। तो ये होगा पहला का उत्तर। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। तो उत्तर होगा, इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञान होता है। वैदिक युग से आधुनिक युग तक ऋषिकाएं, कवियत्री, लेखिका संस्कृत साहित्य के वर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही। संस्कृत लेखिकाओं की जो ना सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं पलवन में पुरुषों के समतुल्य महिलाएं भी चलती रही है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो उत्तर होगा, संस्कृत की जो ना सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है, पढ़ाया, इस विषय की उपेक्षा हुई। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदानों की चर्चा करें। तो उत्तर होगा, वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 महिलाओं का योगदान है। यमी, अपाला, उसके बाद हो जाएगा वरवर्षी, इंद्रानी और जो ना बागामभिड़िनी वैदिक कालीन ऋषिकाएं भी मंत्रों को दर्शाए थी। तो ये होगा इस प्रकार से इस 4 का उत्तर। आगे बढ़ेंगे। अब 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। तो होगा, चालुक्य वंश की महारानी विजयाभट्टारिका ने विजयांगरा की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने जो ना 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। महिलाओं में गंगा देवी, तिरुलांबा, शीलावत्तारिका, देवकुमारी, राम बर्राम्बा आदि प्रमुख हैं। इनकी रचनाएं पद हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ देखना प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं के योगदानों की चर्चा करें। उत्तर होगा, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय में लेखिकाओं में पंडिता छमाड़ा अति प्रसिद्ध है। उन्होंने शंकर चरितम, साहित्य जो ना सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, उसके बाद ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की है। वर्तमान में लेखनरत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकार, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को समृद्ध कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें। उत्तर होगा, विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वो सर्वविदित हैं। उनके अंतःपुरा में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई। उनमें कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा उचित राय की रानी जो है तिरुराम्बा प्रसिद्ध है। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभित होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया है। तो उत्तर होगा, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य में समृद्ध बनाया है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, तो इस चैप्टर का लास्ट ये क्वेश्चन होगा 9 नंबर,
संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक के संदेश को स्पष्ट कर। उत्तर होगा संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का स्पष्ट संदेश है कि महिला और पुरुष दोनों के योगदान ही समाज की गाड़ी चलती है। साहित्य में भी दोनों का समान समान महत्व है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जिन्होंने साहित्य रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान दिया है। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आपको, इस चैप्टर में ना जो भी आपका ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव प्रश्न प्यारे बच्चों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से लेकर के ना प्लस में सब्जेक्टिव जितना भी प्रश्न हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, और वो भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यानी कि सारा प्रश्न जो कह सकते हो वायरल है, यानी कि इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में इस चैप्टर से यानी कि चौथा नंबर चैप्टर के बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका PDF कहाँ मिलेगा? आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इस नंबर पर मैसेज करना, मैं आपको उसी ग्रुप में दे दूंगा। और आप लोग शाम 6 बजे जरूर जुड़ना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और आज का क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और नेक्स्ट क्लास में आपको किस चैप्टर किस सब्जेक्ट का क्लास करना है, यानी किस विषय का, वो हमें कमेंट करिए, मैं बिल्कुल उसी सब्जेक्ट का क्लास कराऊंगा। और अगर आपका ये चैप्टर वाइज छूट चुका है पीछे का क्लास, तो आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाना। प्यारे बच्चों, कहाँ पर जाना? आप लोग प्ले लिस्ट में जाना। आपका पीछे का चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक का प्ले लिस्ट बना दिया गया। 12th 10th संस्कृत फाउंडेशन बैच 2025 के नाम से जाकर के आप पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।